हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास मैच के वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज हम लोग बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में सीखने वाले हैं PUT पुट के प्रयोग। जी हाँ, क्या सीखने वाले हैं? PUT पुट जिसको पढ़ते हैं, इसके प्रयोग आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। पुट के प्रयोग में कई बार अंग्रेजी सीखने के बाद भी या उसके सीखने के क्रम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आते हैं। तो आज आपके होंगे ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द का इस्तेमाल जानने से पहले उस शब्द के बारे में उस शब्द का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में पुट के प्रयोग। तो सबसे पहले जानेंगे पुट आखिर है क्या, उसका मतलब क्या क्या होता है, और उन सारे मतलब पर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे मतलब क्या होता है। तो पुट का मतलब होता है रखना, लगाना या देना। रखना, लगाना या देना। इसके अलावा भी पुट जो है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से भी यूज होता है। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे आज। उसके पहले जान लीजिए पुट आखिर है क्या। पुट जो है वो एक साधारण क्रिया यानी कि वर्ब की तरह कार्य करता है। जी हाँ, और पुट के जो वर्ब फॉर्म होते हैं वो पुट ही होते हैं। यह एक साधारण क्रिया या वर्ब की तरह काम करता है। क्लियर है? समझ में आ गया पुट का मतलब क्या होता है? बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो या वापस रख दें। पुट इट बैक, इसे वापस रख दें। पुट इट बैक, इसे वापस रख दें। पुट इट बैक। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। पुट इट देयर, इसे वहां रख दो। पुट इट देयर, इसे वहां रख दो। पुट इट देयर, इसे वहां रख दो। पुट इट देयर। He put up a flag, उसने एक झंडा लगा दिया। He put up a flag, उसने एक झंडा लगा दिया। He put up a flag, उसने एक झंडा लगा दिया। He put up a flag. Put the box down, बॉक्स को नीचे रखें। पुट द बॉक्स डाउन, बॉक्स को नीचे रखें। पुट द बॉक्स डाउन, बॉक्स को नीचे रखें। पुट द बॉक्स डाउन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पुट द गन अवे, बंदूक को दूर रखो। पुट द गन अवे, बंदूक को दूर रखो। पुट द गन अवे, बंदूक को दूर रखो। पुट द गन अवे। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहां रख सकता हूं? मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसे यहां रख सकता हूं? मे आई पुट इट हियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुट ऑन सम म्यूजिक, कुछ संगीत लगाओ। पुट ऑन सम म्यूजिक, कुछ संगीत लगाओ। पुट ऑन सम म्यूजिक। अब म्यूजिक की जगह पे हो सकता है आपको कोई सीरियल देखने का मन करे, तो पुट ऑन अपना सीरियल का नाम।
ठीक है, जो भी सीरियल का नाम होगा वो। या अगर कोई और गाना आपको सुनने का मन करे, हो सकता है ड्रामा देखने का मन करे, तो पुट ऑन बोल करके आप म्यूजिक, सीरियल, मूवी, ड्रामा जो भी आपको देखना हो आप उसका नाम बस वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे पुट ऑन सब म्यूजिक, कुछ संगीत लगाओ, या आप किसी चैनल का नाम भी वहां पे डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर रखो। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर रखो। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर रखो। पुट योर हैंड्स अप। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई सेड पुट इट डाउन, मैंने कहा इसे नीचे रख दो। मैंने कहा इसे नीचे रख दो। आई सेड पुट इट डाउन, मैंने कहा इसे नीचे रख दो। आई सेड पुट इट डाउन। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। पुट अवे योर टॉयज, अपने खिलौने दूर रखो। बच्चे होते हैं ना, पूरा खिलौना आस पास लाके भर देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे दूर रखो, अपने खिलौने दूर रखो। पुट अवे योर टॉयज, अपने खिलौने दूर रखो। पुट अवे योर टॉयज, अपने खिलौनों को दूर रखो या अपने खिलौने दूर रखो। पुट अवे योर टॉयज। पुट इट ऑन द वॉल, इसे दीवार पर लगाएं। पुट इट ऑन द वॉल, इसे दीवार पर लगाएं। पुट इट ऑन द वॉल। अब वॉल के जगह पे हो सकता है अलमीरा, तो पुट इट ऑन द अलमीरा, इसे अलमीरा पर लगाएं। पुट इट ऑन द फ्रिज, इसे फ्रिज पर लगाएं। पुट इट ऑन द कबर्ड, इसे कबर्ड पर लगाएं। पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर लगाएं। ऐसे जो पुट इट ऑन द डोर, इसे दरवाजे पर लगाएं। तो आपको जो भी हो यहाँ पे वॉल के जगह पे, जिस भी जगह पे वो चीज़ लगानी हो, आप उस जगह का नाम यहाँ पे बोल देंगे। जैसे अलमीरा हो गया, फ्रिज हो गया, डोर हो गया, विंडो डोर हो गया, मतलब वॉल के जगह पे ये सारी जगहें आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रख दो। पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रख दो। पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रख दो। पुट द फोन डाउन। ये लाइन तो कई बार सुनी होगी, हमेशा घर पे सुनते हैं। जब भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोला जाता है? पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रखो। पुट द फोन डाउन, फोन नीचे रखो। पुट द फोन डाउन। अब फोन के जगह पे हो सकता है वॉलेट हो सकता है पैसे हो सकता है पेन हो सकता है कॉपी हो। तो क्या बोलेंगे? पुट द पेन डाउन, कलम नीचे रखो। पुट द कॉपी डाउन, कॉपी नीचे रखो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पुट योर हैंड डाउन, अपने हाथ नीचे करो। पुट योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे करो। पुट योर हैंड्स डाउन। पुट डाउन द हैमर। अब हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। पुट डाउन द हैमर, नीचे हथौड़ा रख दो। पुट डाउन द हैमर, हथौड़ा नीचे रख दो या नीचे हथौड़ा रख दो। ठीक है? पुट डाउन द हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा। पुट दैट डॉल अवे, उस गुड़िया को दूर रख दो। पुट दैट डॉल अवे, उस गुड़िया को दूर रख दो। पुट दैट डॉल अवे, उस गुड़िया को दूर रख दो। पुट डाउन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल नीचे रखो। पुट डाउन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल नीचे रखो। पुट डाउन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल नीचे रखो। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और ढेर सारे शब्द जिनमें आपको लगता है दिक्कत हो सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उनके ऊपर भी क्लास जल्दी से जल्दी आपके लिए आ जाएगी। और क्लास पसंद आई है ना, तो चलिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी पुट के यूज़ में दिक्कत होती है। जी हाँ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें आपको दिक्कत होती है। तो जल्दी से जल्दी कन्फ्यूजन दूर करनी है ना, तो चलिए कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है
स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले। जी हाँ, ये एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको 60+ वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, यानी कि 60 से भी अधिक वीडियो क्लासेस मिलते हैं इसमें आपको। साथ ही साथ इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी मिलती है आपको इसमें। अब आपको ये कैसे मिल सकती है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है बस इस नंबर पर व्हाट्सएप ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और ई बुक की सैंपल भी चाहिए। तो जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी हमारी टीम द्वारा ये दोनों ही चीज़ें आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी। तो हो गई ना, कन्वीनियंस पे कोर्स बिल्कुल फ्री वाली कोर्स मिल रही है। तो जल्दी से सोच क्या रहे हैं, व्हाट्सएप करिए और अभी के अभी कोर्स को मंगवाइए अपने लिए, अभी इसी वक्त। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, से इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि व्हाट्सएप की कन्वीनियंस है और कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, वो भी प्रीमियम वाला। तो इसकी इंक्वायरी में आपको क्या करना है भाई? इंक्वायरी में ये करना है कि आखिर ये कोर्स कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्लास कैसे कैसे आती है, आपको जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आपका चेक कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी और अहम बात जो आपके लिए है वो ये कि अगली बैच इस कोर्स की कब से शुरू हो रही है। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और पता करिए कि अगली प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स कब से शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। तो स्कूल वालों के लिए भी हमारे पास बेसिक इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है ग्रामर वाली, और ये कॉम्पिटिटिव वाले जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक्स ग्रामर के आपके क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या है कोर्स, कितने दिनों का है एंड अगली बैच इसकी कब से शुरू हो रही है। तो जल्दी से नंबर पर मैसेज कीजिए और पता करिए। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। जी हाँ, जिसमें बच्चों को खेल खेल में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखा दी जाती है, जिससे वो खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं इंग्लिश वाली, उनको बोरिंग नहीं लगती है और वो मस्ती से सीख जाते हैं और उनकी ग्रामर की सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है कॉम्बो कोर्स इंग्लिश ग्रामर का और राइटिंग सेक्शन का, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अब राइटिंग से मेरा क्या मतलब है भाई? राइटिंग से मतलब है मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग और जितना भी जो भी राइटिंग की सिलेबस है। डर लगता है ना इन सब से? इस कोर्स के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको ग्रामर के साथ साथ आपकी राइटिंग सेक्शन भी कराई जाती है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी काम कराया जाता है, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा नंबर तो स्पेलिंग मिस्टेक में ही कटते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि कैसे आप राइटिंग और ग्रामर में भी अंग्रेजी में फुल स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर और पता करिए कि आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो है वो बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी बिल्कुल प्रीमियम है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस जो है वो कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस ग्रामर हो, चाहे हो वो आपका बेसिक क्वेश्चंस या एडवांस क्वेश्चंस। तो ये सारी इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख के इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.